गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कार्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है क्या होती है ना। तो किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण से है ना जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा जो है कहते हैं। तो आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझने का प्रयास जो है करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि कोई यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है जिस पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। ठीक है, आपका m द्रव्यमान का कोई वस्तु जो है क्या हुआ है, आपका रखा हुआ है। तो जब आप इस वस्तु पर आप क्या लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो बल को हम किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो यह जो m द्रव्यमान की जो वस्तु जो होती है वो अपनी गति के कारण से है ना क्या हो जाती है, वो दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जा रही है। इस वस्तु का क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका विस्थापन हो रहा है। तो हम इस विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मतलब मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि इस टेबल पर है ना क्या होता है, आपका m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है ना क्या हुआ है, स्थित है ना। इस पर क्या है, आपका m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है जिस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल आरोपित जो है करते हैं। क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो वह जो है क्या होता है, कुछ दूरी तक है ना, कुछ दूरी तक क्या हो जाता है, वो विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका विस्थापित हो जाता है। तो विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं, और बल को हम F से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं। तो हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तु पर है ना किए गए कार्य को हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु पर किया गया कार्य, तो कार्य को हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये F इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इंटू S है ना। W का मतलब क्या होता है, आपका कार्य होता है, F का मतलब बल होता है, और S का मतलब क्या होता है, विस्थापन है ना, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वस्तु पर बल लगने के कारण से है ना क्या होता है, आपका वस्तु पर बल लगने के कारण से उसमें क्या होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आपका एक त्वरण उत्पन्न होता है। और है ना जो एक समान जो त्वरण होता है ना, तो त्वरण से यानी कि A से है ना, त्वरण को हम A से दर्शाते हैं। तो A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग है ना और अंतिम वेग तथा विस्थापन S के मध्य में हम क्या करेंगे, एक संबंध जो है स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो आपका गति का आपका तृतीय नियम के समीकरण से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि W बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, F इंटू एस दिया है। हम इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जब वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बल लगाते हैं। क्या करते हैं, आपका बल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें एक त्वरण जो है उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है, आपका त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर है ना एक समान त्वरण A से है ना किसी मतलब गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग है ना, तो प्रारंभिक वेग को हम क्या मतलब जो प्रारंभिक जो वेग जो होता है ना, उसको हम किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं है ना। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या आपका प्रारंभिक वेग होता है और इसका क्या होता है, अंतिम वेग। तो अंतिम जो वेग जो होता है हम उसको किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। और आपका विस्थापन यानी S है ना, विस्थापन हमको किससे दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। तो इन तीनों के मध्य में हम संबंध जो है कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, गति के हम तृतीय नियम से समझ सकते हैं।
तो गति का तृतीय नियम क्या होता है आपका, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या होता है आपका 2as। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गति का, है ना, कौन सा नियम है ये, कौन सा समीकरण है ये, तृतीय समीकरण से, समीकरण से। ठीक है, तो गति का जो तृतीय नियम का जो समीकरण हो गया आपका v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल 2as। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, s की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये समीकरण 1 है, w बराबर दिया है आपको f इंटू एस दिया है। तो इस समीकरण में हमको क्या करना है, आपका f और s की वैल्यू जो है क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गति के तृतीय समीकरण से हम क्या करेंगे, हम s की वैल्यू जो है क्या कर लेते हैं, प्राप्त जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो s को आप इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, है ना, बटे में आपका क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, s इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण, है ना, 3 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें s की वैल्यू तो प्राप्त होगी। अब हमको क्या याद करना है, हमको f की वैल्यू याद करना है। क्या याद करना है आपको, f की वैल्यू जो है याद करना है। तो यहाँ पर ना गति के कौन सा नियम से, आपका द्वितीय नियम से। ठीक है, गति के द्वितीय नियम से, तो गति का जो द्वितीय नियम जो है होता क्या आपका, F इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए होता है। ठीक है, ये आपका गति का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, ये आप मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि, है ना, आपको क्या करना है, समीकरण जो 1 है ना, समीकरण जो 1 है उसमें आप देख लीजिए हमको s की वैल्यू ज्ञात है यहाँ पर, उसी प्रकार से हमें मतलब f की वैल्यू भी हमको ज्ञात हो गया। तो हमको मान कहाँ रखना है, इस समीकरण में, समीकरण 1 में आपको मान को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 3 व 4, है ना, का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 और जो 4 की जो वैल्यू है हम उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो W बराबर, यहाँ पर F की वैल्यू देख लीजिए, F की वैल्यू यहाँ पर क्या है MA, ठीक है, इनटू S की वैल्यू देख लीजिए, S की वैल्यू हमारे पास ज्ञात है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना, बटा आपका क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि a यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपका a जो है कट जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमको वैल्यू क्या प्राप्त होगा, w बराबर ये हो जाएगा आपका हाफ m, ठीक है, ब्रैकेट में आपको हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि v जो है अंतिम वेग होता है और u जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है।
अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इस टेबल में n द्रव्यमान की वस्तु जो है रखी हुई है, तो ये रखा हुआ है मतलब क्या हुआ है, ये अभी गतिशील नहीं है ना, क्या हुआ आपका, स्थिर अवस्था में है। जब इसमें हम क्या करते हैं, कोई बल आरोपित करते हैं तभी वह जो है क्या होता है आपका गतिशील अवस्था में आता है। तो यहाँ पर अपने को ये समझना है कि वस्तु जो है प्रारंभिक स्थिति में कैसी, वो स्थितिज अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर कोई वेग जो है नहीं होता, मतलब कोई वेग जो है नहीं होता, या फिर वस्तु जो है क्या है आपका स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो प्रारंभिक जो वेग जो होता है, यानी कि जो u की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपका शून्य होता है। ध्यान रखना आपको u की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका शून्य होता है। तो आप इस समीकरण में जब u की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये हाफ mv का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ mv का क्या हो जाएगा स्क्वायर जो है हो गया। तो इस प्रकार से है ना हमें जो किया गया कार्य है ना उसकी वैल्यू जो है हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि कार्य जो है ना, मतलब किया गया जो कार्य है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है आपका, जो किया गया जो कार्य होता है वो मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है बराबर जो है होता है। तो किया गया जो कार्य है वो क्या आपका गतिज ऊर्जा के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब v वेग से है ना गतिशील m द्रव्यमान की है ना, m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है ना, हम इसको मतलब गतिज ऊर्जा के मान के रूप में हम इसको निरूपित जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो गतिज ऊर्जा है ना, उसको क्या बोलते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी जो है कहते हैं। तो ये आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं E के इक्वल, आप प्रदर्शित कर सकते हैं इसको हाफ mv का स्क्वायर के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा की मतलब SI इकाई जो होती है वो क्या होता है आपका जूल जो है होता है। और इस प्रकार से आप इस है ना इस उदाहरण से आप गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या का मतलब व्याख्या जो आप आसानी से कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो वास्तविक रूप में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होती है ना, ये जानते हैं। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तब है ना उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वस्तु को ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है ना, मतलब क्या किया जाता है, विरुद्ध जो है कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य जो है किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण में है ना होता क्या है, वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है ना। जैसे हमारे जो पृथ्वी जो होती है उसमें क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है मतलब पाया जाता है। तो यदि हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं है ना, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु जो क्या होती है पृथ्वी पर ही गिरती है। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी जो है वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो रहा है आपका नीचे की ओर है ना, गुरुत्वाकर्षण जो बल जो है वो क्या कर रहा है आपका ऐसे नीचे की ओर, मतलब क्या करता है उसको किसी भी वस्तु को क्या करता है वो नीचे की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कोई वस्तु जो है नीचे रखा हुआ है पृथ्वी पर है ना, तो उस वस्तु को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर। कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर। तो ये क्या कर रहा है गुरुत्वाकर्षण वस्तु को अपनी ओर खींचता है और हम क्या कर रहे हैं वस्तु को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो रहा है आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है ना, मतलब क्या कहता है विरुद्ध कार्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो वस्तु को है ना, कोई वस्तु है हम उसको क्या करते हैं एक निश्चित ऊंचाई तक
उठाने में किया गया जो कार्य जो होता है वह जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक, है ना, क्या करते हैं हम, ऊपर उठाने में जो किया गया जो कार्य होता है वह जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित जो है रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित जो ऊर्जा जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, है ना, जो क्या किया जाए, कार्य के कारण जो वस्तु में जो संचित जो ऊर्जा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है कहते हैं। मान लीजिए, है ना, माना कि कोई वस्तु जो है ना, ऐसे मतलब पृथ्वी पर रखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर रखा हुआ है और इसका द्रव्यमान जो है कितना है, m है। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित दूरी तक, है ना, मान लीजिए हम वस्तु को एक निश्चित दूरी तक हम क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, उठाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु, ठीक है, एक निश्चित दूरी तक हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये क्या है, एक निश्चित ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, h से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जब हम इसको निश्चित ऊंचाई तक ऊपर की ओर पृथ्वी से उठाते हैं, है ना, तो ऊंचाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको h हो जाएगा। हम इस h से उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित जो है करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो m द्रव्यमान की जो वस्तु है ना, यानी कि ये m द्रव्यमान की जो वस्तु है ना, इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, जो बल लगेगा, है ना, जो एक न्यूनतम बल जो लगेगा, है ना, तो वो क्या होगा, आपका जो वस्तु के भार के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। जैसे कि जो वस्तु ले रहे हैं हम, यानी कि ये m द्रव्यमान की हम वस्तु ले रहे हैं ना, तो ये m द्रव्यमान की जो वस्तु की जो मान है ना, वह जो है क्या होगा, अब वस्तु को हमको क्या करना है, उठाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। तो जो न्यूनतम बल जो होगा, है ना, जो न्यूनतम बल जो होगा वो क्या होगा, आपका मतलब वस्तु के भार के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम इसको mg से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है और उसके वस्तु के मतलब बल जो लग रहा है वो क्या है, वस्तु के मतलब भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, mg के बराबर होता है। फिर उठाई गई वस्तु में, है ना, उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी, है ना। जब हम वस्तु को जब उठा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उठाई गई वस्तु में, है ना, किए गए कार्य के बराबर, है ना, वहां पर क्या होगा, ऊर्जा जो है क्या होती है, ऊर्जा की वृद्धि होती है। हमको वस्तु को उठाने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में, है ना, मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे हम h ऊंचाई तक, है ना, उठाने के लिए, है ना, उस पर क्या होता है, आपका गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, है ना, किया गया कार्य, है ना, किया गया जो कार्य है ना, उसको हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु को जब हम उठा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं और क्या हो रहा है आपका कि वस्तु जो है विस्थापित भी हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो न्यूनतम बल, है ना, वस्तु के भार,
है ना, किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम बल, है ना, वस्तु के भार, तो वस्तु का, है ना, जो भार है हम उसको किसे दर्शाएंगे, mg, है ना, मतलब m द्रव्यमान की वस्तु है और ये आपका भार के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो वस्तु पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है ना, वस्तु जो है क्या हो रहा है, वस्तु पर कार्य जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किया गया कार्य बराबर हो जाएगा आपका वस्तु इनटू क्या हो जाएगा, यानी कि गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन। तो किया गया जो कार्य है ना, उसको हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो वस्तु के भार, है ना, यहाँ पर इस सूत्र में आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूनतम बल है ना वस्तु के भार के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू कितना है, mg। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, mg। अब यहाँ पर देखेंगे विस्थापन, ठीक है, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये पृथ्वी की सतह पर है, जब हम इसको एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर करते हैं तो हम ऊंचाई को किससे दर्शा रहे हैं, h से दर्शा रहे हैं, यानी कि h ऊंचाई की दूरी तक क्या होता है, ये विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये h से इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे विस्थापन को, ठीक है। तो इस प्रकार से W बराबर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो ये आपका, है ना, क्या होता है, आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो है होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, क्या होता है, वस्तु पर किया गया कार्य को हम कैसे दर्शाते हैं, mgh, है ना, से मतलब क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस प्रकार से वस्तु को जो क्या होता है आपका मिली स्थितिज ऊर्जा भी, है ना, आपकी क्या हो जाएगी, mgh ही होगी, है ना। इस प्रकार से जो आपका जो गुरुत्वीय स्थितिज जो ऊर्जा जो होती है ना, हम उसको किसे दर्शाते हैं, आपका E और P से दर्शाते हैं, यानी कि आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। और तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ये mgh। तो इस प्रकार से आपका जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम निरूपित जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।